अगर आपने लाइफ में कभी ना कभी कोई कंप्यूटर गेम खेला है तो आई कैन गारंटी यू कि आपने GTA का कोई गेम जरूर खेला होगा, और स्पेसिफिकली अगर कहें तो वाइस सिटी। GTA सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल गेमिंग सीरीज में से एक है। अब तक इसके 300 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बिक चुके हैं अलग अलग गेम्स के। GTA, जिसका की फुल फॉर्म है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसके अंदर आप एक प्लेयर या फिर अलग अलग प्लेयर्स की तरह खेल सकते हैं। USA में ग्रैंड थेफ्ट उस थेफ्ट को कहा जाता है, यानी कि उस चोरी को कहा जाता है जो कि $300 की वैल्यू से ज्यादा हो। $300 की वैल्यू से छोटी चोरी को पेटी थेफ्ट कहा जाता है। ग्रैंड थेफ्ट के लिए अलग लॉस होते हैं, और इस वजह से इस गेम को ज्यादा सीरियस बनाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि कितना ज्यादा इंस्पायर्ड है रियल वर्ल्ड से, इसमें ग्रैंड थेफ्ट को इंक्लूड किया गया है। और बाद में क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कार्स हैं तो इसमें ऑटो लगा दिया गया। इस गेम की पूरी सीरीज की शुरुआत होती है ब्रिटेन से, जहां पर सैम और डैन हाउजर ब्रदर्स मिलकर के एक गेम को डिजाइन कर रहे थे 1990s में DMA डिजाइन नाम की एक कंपनी के अंडर। उस गेम का नाम था रेस एंड चेस, जिसमें कि आप सिंपली एक गाड़ी को चुरा करके भाग सकते थे और उस तरह के कुछ बेसिक मिशंस कर सकते थे जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी एवरेज थे। ये एक 2D गेम था जिसे कि 1997 में रिलीज किया गया, जिसे कि बाद में GTA नाम दे दिया गया। इस गेम के अंदर 3 सिटीज थी, सैन एंड्रियास, वाइस सिटी और लिबर्टी सिटी, जिसके ऊपर आज के समय में बहुत सारे अलग अलग गेम्स बेस्ड हैं। ये सिटीज भी रियल सिटीज की रेप्लिका के रूप में क्रिएट की गई थी, जिससे कि यूजर इनसे ज्यादा रिलेट कर सके और इन्हें इंटरेक्टिव बनाया जा सके। GTA 1 एक 2D ओपन वर्ल्ड गेम था और ये उस समय से ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज के बीच में घिरा हुआ था। इनफैक्ट इस गेम के बारे में यूके की पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन हुआ था कि क्या इसे नॉर्मल यूजर्स के बीच में अलाउ भी करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा वायलेंस था और ये गेम काफी ज्यादा अग्रेसिव था। सेकेंडली, इसके अंदर जो लॉलेसनेस है, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो रूल को तोड़ते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा था। और ये कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ब्राज़ील ने तो इस गेम को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। इस गेम के अंदर शुरुआत में मिशंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे। आप टैक्सी चला सकते थे, गाड़ियों को कई बार चुरा सकते थे, और इस तरह के जो बेसिक GTA वाली वाइब थी वो शुरू से ही इसमें थी। बट उस समय तक स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी और ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक गई। 1998 में जब टेक-2 इंटरैक्टिव ने ब्रिटिश कंपनी DMA को खरीद लिया, तो उसके बाद में ये ऐसे पहली बार USA में लेकर के गए। GTA 1 का एक एक्सपेंशन पैक भी रिलीज किया गया, जिसे कि लंदन 1969 कहा गया, जो कि 1969 के लंदन पर बेस्ड था। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग विंटेज कार्स थी और ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का था। GTA 2 को 1999 में रिलीज किया गया। इसी DMA कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था और रॉकस्टार पब्लिशर्स के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। बहुत से लोगों ने इसे GTA 1 का ही एक बहुत ही ज्यादा एलोबोरेट एक्सपेंशन पैक बताया, बट क्रिएटर्स ने इसके अंदर कुछ अलग चीजें डाली थी, जैसे कि इसके अंदर कुछ स्पेशल मिशन थे और पहली बार इस गेम के अंदर गैंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके मिशंस मैन कैरेक्टर कर सकता था। इसी GTA 2 को लेकर के एक शॉर्ट मूवी भी बनाई गई, जिसमें पहली बार बताया गया कि कार के कलर को चेंज करने की वजह से उसके ऊपर जो स्टार्स थे वो हट जाते थे, जो कि बाद में गेम में इंट्रोड्यूस किया गया। इस गेम के अंदर आप पहली बार सिंडिकेट के मिशंस कर सकते थे और ओवरऑल एंटरटेनमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। साल 2001 में GTA 3 को रिलीज़ किया गया और ये वो पहला गेम था जो कि 3D में था GTA के अंदर। इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसका नाम था टोनी शेपरोनी, और ये एक बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट था। इसी गेम में पहली बार कट सीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर स्टोरी लाइन को और भी ज़्यादा एलोबरेट वे में एक्सप्लेन किया गया था, और ओवरऑल ग्राफिक्स को लेकर के ये गेम एक बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट था। इसे लिबर्टी सिटी के ऊपर बेस किया गया था और ये ओवरऑल कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा सक्सेस साबित हुआ। इसमें मिशंस को और भी ज़्यादा एलोबरेट करने की कोशिश की। इसमें आप माफिया के साथ में टाई अप्स कर सकते थे। पहली बार इसमें 6 स्टार क्राइम रेटिंग थी, मतलब कि जितना ज़्यादा स्टार होंगे उतनी ही ज़्यादा पुलिस फोर्सेस आपके पीछे पड़ेंगी और आपको बस्ट करने की कोशिश करेंगी। इसमें मैप नेविगेटर भी ऐड किया गया और इसके साथ साथ हेल्थ और टाइम का कॉन्सेप्ट भी इसमें डाला गया, और 7 सालों में इस गेम की 15 मिलियन कॉपीज के आसपास बिक चुकी थी। साल 2002 GTA के लिए सबसे बड़ा साल था, क्योंकि इसी साल आया वाइस सिटी, जो कि कंपनी के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ। इसमें पहली बार कॉम्प्लेक्स कलरिंग ऐड की गई थी और ये एक मूवी मियामी सिटी के ऊपर इंस्पायर्ड था, और इसी वजह से जिस सिटी में ये गेम
होता है उस सिटी को भी मियामी से काफी ज्यादा इंस्पायर किया गया है। इस गेम के अब तक 18 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और रिसेंटली 2022 में इसे एक ट्रिलॉजी भी दी गई थी जिसके अंदर इसके ग्राफिक्स को इम्प्रूव किया गया था। इस गेम में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिशंस को ऐड किया गया। आप एक एम्पायर को खड़ा कर सकते थे, एसेट्स खरीद सकते थे जैसे कि बहुत सारे क्लब्स और टैक्सी कंपनीज। आप इसमें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिशन में इन्वॉल्व हो सकते थे। इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसका नाम था टॉमी वर्सेटी। यही वो टाइम था जब कंप्यूटर ग्राफिक्स भी एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार थे और इस वजह से इस वाले गेम को काफी यूजर्स के द्वारा इंजॉय किया गया, लीगली भी और कहीं बार पायरेटेड भी। 2004 में फाइनली GTA सैन एंड्रियास को रिलीज किया गया जो कि कैलिफोर्निया सिटी पर बेस्ड था और पहली बार एक ब्लैक कैरेक्टर को इसमें प्रोटैगनिस्ट बताया गया था। शुरुआत से ही इसमें स्टोरी लाइन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। सीजे जो कि अपनी सिटी में वापस आ रहा था, उसके ऊपर एक्विजिशन लगता है कि उसने एक पुलिस वाले को मारा है। उसके बाद में गेम स्टार्ट होता है और वो अपने फ्रेंड्स और गैंग मेंबर्स के साथ में रिकनेक्ट करता है। इस गेम के अंदर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को ऐड किया गया जैसे कि हेल्थ और एक्सरसाइज वाला बार। इसमें आप फैट बढ़ा सकते थे, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते थे और ये पहला गेम था जिसके अंदर एक कैरेक्टर तैर भी सकता था। इसमें बहुत सारे मिनी गेम्स भी थे और उन्हीं को लेकर के बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी हुई जिसके अंदर कई बार इनएप्रोप्रिएट कंटेंट भी दिखाया गया जिनको कि बाद में गेम को रिलीज करने से पहले हटाया गया। ये टाइम GTA के लिए काफ़ी बिजी टाइम था क्योंकि इसी टाइम में GTA लिबर्टी सिटीज स्टोरीज को रिलीज किया गया जो कि 2005 में हुई, जिसमें कि कैरेक्टर टोनी शिपरोनी के प्रीक्वल को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कि GTA 3 से पहले क्या हुआ वो इस गेम के अंदर दिखाया गया है। यही वो पहला गेम बना जिसमें कि वायरलेस मल्टीप्लेयर को भी ऐड किया गया जो कि ऑनलाइन खेल सकते थे। और इसके ठीक एक साल बाद GTA वाइस सिटी स्टोरीज को भी ऐड किया गया जो कि वाइस सिटी का प्रीक्वल था। साल 2008 में फाइनली GTA 4 को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि Xbox के लिए रिलीज हुआ था और बाद में इसे सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल करवा दिया गया। इसे भी लिबर्टी सिटी यानी कि न्यूयॉर्क के ऊपर ही बेस किया गया था। इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट था वो निको बेलियाक था और इस वाले गेम के साथ में GTA ने काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की। इसे पहली बार मोबाइल फ़ोन पर भी खेला जा सकता था। GTA 4 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मार्वलेस अपडेट था। इससे पहले के जितने भी गेम्स थे वो ग्राफिक्स लेवल पर इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे जितना कि GTA 4 था। इसमें बहुत सारे हैवी ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके साथ साथ इसमें हाई फ्रेम्स और ओवरऑल क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया था। और फिर फाइनली 2013 में GTA के सबसे बड़े गेम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कि GTA 5 कहा जाता है। 2013 में रिलीज करने के बावजूद भी आज के समय तक भी ऑलमोस्ट सारे के सारे लाइव स्ट्रीमर्स और जितने भी गेमर्स हैं वो इस गेम को खेलना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा ओपन वर्ल्ड गेम बन करके आया जो कि डी फैक्टो बन गया ऑलमोस्ट सारे गेमर्स के लिए। इसमें आप 3 प्लेयर्स की तरह खेल सकते थे और अलग अलग मिशंस को अकम्प्लिश कर सकते थे इंडिविजुअल लेवल पर। और इसमें कैरेक्टर्स को बहुत सारी चॉइसेस भी दी गई थी यानी कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ फैसले भी ले सकते थे। और ये पूरे दुनिया में 200 मिलियन कॉपी से ज़्यादा बिका। लॉस सैंटोस सिटी पर इसे बेस किया गया था जो कि हॉलीवुड के अंदर है और पहले 3 दिनों के अंदर ही इस गेम की सेल $1 बिलियन को क्रॉस कर गई जो कि दुनिया के सबसे बड़े गेम रिलीज में से एक है। हाई एंड ग्राफिक्स तो इसमें थे ही लेकिन इसकी फिजिक्स को भी इतना ज़्यादा फाइन ट्यून कर दिया गया था जिसकी वजह से खेलने के एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा रियलाइज कर दिया गया। इसके ऑनलाइन मोड को भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से आज के टाइम तक भी बहुत सारे मिशंस को रेगुलरली अपडेट किया जाता है जैसे कि यूजर्स डाउनलोड करके खेल सकते हैं और ऑनलाइन एक दूसरे यूजर्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। GTA का ये गेम दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट सेलर गेम बन करके साबित हुआ। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी लाइव स्ट्रीम पर या फिर कहीं पर GTA 5 जरूर देखा होगा और आप इसे खेलना भी चाहते होंगे पर हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है कि उस गेम को लोड कर सकें, जो कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में आज भी है। GTA 6 एक बार फिर से वाइस सिटी पर बेस होगा जो कि 2025 तक रिलीज हो सकता है। ये अब तक का सबसे बड़ा गेम तो होगा ही पर इसका जो मैप है वो भी सबसे ज़्यादा बड़ा होगा और देखते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म करता है। वैसे आपकी क्या क्या यादें हैं जो कि वाइस सिटी के साथ में या फिर किसी भी दूसरे GTA गेम के साथ में कनेक्टेड हैं, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।